एग्जैक्ट 8:30 पे क्लास होती है, बट 8:30 पे किसकी क्लास होती है, और एग्जैक्ट 8:30 पे आना भी पड़ता है क्योंकि टीचर्स आ जाते हैं भाई। अटेंडेंस भी मैंडेटरी हो गई है। मेरा अटेंडेंस एक्चुअली मार्क्स कटा है, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। A lot of questions. One question was कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्योंकि 11th 12th या स्कूल की पढ़ाई इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज की पढ़ाई। एंड 11th 12th यू हैव बुक्स, आपको पता है कि यहीं से आएगा, यहीं से पढ़ना है, बट इन कॉलेज इट्स मोर लाइक पता नहीं कहाँ से पढ़ना, बुक्स तो होती नहीं है। तो हाँ, मतलब वैसे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या लिखना है कि मार्क्स मिल जाए, और कितना लिखना है कि मार्क्स मिल जाए, पेजेस भरते रहने हैं या फिर ऐसा फिर। एंड देन देयर यूज्ड टू बी असाइनमेंट्स, हमें फाइल्स बनानी होती हैं। ओ गॉड, फाइल्स बनानी होती हैं। फाइल इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। हर चीज़ की फ़ाइल बनानी पड़ती है। एंड मुझे याद है मैंने ज़ूलॉजी की फ़ाइल जो बनाई थी बाइंडिंग के वक्त, भैया थक गए थे उसको बाइंड करते करते, वो इतनी मोटी थी। एंड ही वाज लाइक, मैम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। मैंने बोला ऑल्सो इन नहीं। लाइफ साइंसेज 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो Exactly. तीनों की फाइल्स कंप्लीट Exactly. एंड सब कुछ। यस, सो या फाइल इज़ वन थिंग। एंड हम लोग को पता भी नहीं होता था कि फिर फाइल कैसे बनानी है, क्या करना है उसमें, कैसे लिखना है, ड्रॉ करना है, पेस्ट करना है, लिखना है, छोटे छोटे बच्चे जैसे सवाल बट होते थे। बट फिर धीरे धीरे लास्ट टाइम वेंट बाय। फिर टीचर्स की गलतियाँ निकालते फाइल में, मार्किंग करते हाँ, वो रीड्रॉ रीराइट रीड्रॉ लिखते लिखते समझ में आ गया कि किस टीचर को क्या क्या चाहिए। एंड देन ऑल्सो ये भी समझ में आ गया जब सेमेस्टर्स खत्म हो गए कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है कि मार्क्स मिल जाए। तो कहाँ से किया तुमने, पास्ट ईयर या रेफरेंसेस यूज़ किया? हाँ, तो बेसिकली टीचर्स अगर बहुत अच्छे हैं तो वो अपने खुद के जो पीडीएफ्स हैं वो बहुत रेयर बहुत टीचर, रेयरली, अब सेकंड सेमेस्टर में हमें नहीं मिलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर भी मिल जाते थे। लेकिन हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में तो मतलब टीचर्स ने पीडीएफ्स शेयर कर दिए थे एंड वहीं से पढ़ा था हमने। बट सेकंड सेमेस्टर में अभी इट्स लाइक ढूंढने पड़ेंगे कहाँ से पढ़ें, यूट्यूब से, बुक्स, लाइब्रेरी जाएंगे, थोड़ा मेहनत लगेगी सेकंड सेमेस्टर में ढूंढने में। तो तुम लोगों के जैसे एनईपी आया तो रिसोर्सेज मिले तुम्हें पास्ट ईयर या फिर पूरा चेंज हो गया? सी एनईपी ऑफ कोर्स बहुत नया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता नहीं क्यों है, क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू एडेड कोर्स एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्स एंड एईसी एंड एवरीथिंग। बहुत टाइम वेस्ट भी होता है। वन ऑफ द रीजंस क्यों नीट के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। 7 सब्जेक्ट्स हो गए। एग्जैक्टली 7 सब्जेक्ट्स हो गया, वर्कलोड बढ़ गया, पहले 3 ही थे। तो हाँ, बेसिकली क्योंकि ये नया है, हर सब्जेक्ट नया है, इसका वैक्स है, हर सब्जेक्ट नया है, तो पास ईयर्स के पेपर्स मिल नहीं पाते हैं इतनी, एक ही बार हुआ होगा शायद, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। बट एज एन इतनी भी नहीं होती है क्योंकि ईजी, आप ईजी लो ना फिर, क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिया था इन माई सेक, तो इट वाज इजी, इसका कोई थ्योरी पेपर नहीं था, प्रैक्टिकल ही था, दैट वाज इजी। बैक में मैंने स्वच्छ भारत लिया था, तो मैम ने पीडीएफ शेयर कर दिया था, हमने वहाँ से पढ़ लिए थे, सच उसका भी कोई फास्ट पेपर नहीं था, बट देन दैट वाज इजी, आप खुद से लिख सकते हो। तो थिंग इज़ कि मतलब अब फिजिक्स लोगे या मैथ्स लोगे या फिर ये केमिस्ट्री वगैरह लोगे तो वो डिफ़िकल्ट है, तो और वो मैंने नहीं लिया, तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, उसके भी शायद मुश्किल हो सकती है, तो मैंने, क्योंकि हमारा ऑलरेडी केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी इज़ अ हेवी कोर सब्जेक्ट, तो इसलिए वैक्स है, एसी वगैरह इजी लेना चाहिए। एपीकल्चर अच्छा है, एपीकल्चर भी अच्छा लिया है, था हाँ, तुमने? वो भी अच्छा है। मेरे क्लास में काफ़ी लोगों ने एपीकल्चर लिया था, दैट इज़ ऑल्सो गुड। अभी इस वाले में मैंने योगा लिया, तो योगा तो मतलब मैं फिजिकल एजुकेशन तो आप पढ़ते ही हो। एग्जैक्टली, मैं क्लास भी नहीं गई, मैं सेक में मतलब योगा लिया था, मैं क्लास ही नहीं गई, मैं सिर्फ एग्ज़ाम प्रैक्टिकल जब हुआ था उस दिन गई थी, प्रैक्टिकल हो गया, मार्क्स मिल गए, गुड। बैक भी मैं मतलब क्लासेस की हैं, नहीं की हैं बट की हैं, फिर फिलोसफी लिया था मैंने, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, एवरीवन नोज व्हाट टू राइट, देयर इज नथिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। टेक इजी सब्जेक्ट्स इन दैट, इसी तो हिंदी है, वो तो खैर। और अब तो अटेंडेंस भी मैंडेटरी हो गई है। मेरा अटेंडेंस एक्चुअली मार्क्स कटा है, लाइक आई गॉट फुल इन केमिस्ट्री एंड आई है, बट क्योंकि मेरी अटेंडेंस पे मुझे 4 मार्क्स नहीं मिले, तो आई गॉट 16 आउट ऑफ 20। तो एडमिट कार्ड में भी इशू आएगा वैसे इस टाइम से? एडमिट कार्ड पे इशू पिछले साल, मतलब पिछले सेमेस्टर में काफ़ी बच्चों को आया था, क्योंकि 67 प्लस चाहिए पे के ऊपर ही सिर्फ एडमिट कार्ड मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा। तो पिछली बार मतलब मुझे तो नहीं आया था थैंकफुली, बट पिछली बार मेरे क्लास में बहुत बच्चों को आया था। अच्छा, नीट का सिलेबस और ये कोर्स सिलेबस सेम है अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर में था
सेकंड सेमेस्टर में भी केमिस्ट्री में तो है लाइक केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बैचलर्स है तो एक हायर लेवल पर जाएंगे वो, और क्योंकि वो मतलब बेस वही होता है, किसी भी चीज़ का किसी जब हम भी हायर लेवल पढ़ते हैं तो बेस वही होता है, तो ऑफ कोर्स में हेल्प तो ज़रूर करता है क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम फॉर लाइफ साइंस एज zoology या बॉटनी या एनी वन हुज डूइंग बीएससी, कहीं ना कहीं उसको हमेशा पहले नीट करना ही होता है, मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी में। तो इफ़ दैट डिड नॉट हैपन विथ यू, वो नहीं हो पाया, देन दैट डजंट मीन दैट द डोर्स आर क्लोज्ड, देयर इज ऑलवेज अनदर डोर ओपन, जैसे मैंने खुद के लिए दूसरा दरवाज़ा ढूंढ लिया है। So yes, you will get, and it's not the end of the world if you didn't get there. You will get something. आई फील कि मिरांडा में टॉक्सिसिटी के साथ टीचर्स भी नहीं प्रमोट करते इस चीज़ को कि तुम ठीक है नीट की प्रिपरेशन कर लो, वो I उसी know, टाइम पे that आईए कर देंगे, is वो a उसी bitter truth. I वो know. मतलब मैंने सिर्फ एक दो टीचर्स को देखा और है जिनसे तुम्हें हमेशा आपको, टॉन्ट मिलेंगे उस चीज़ के लिए। हाँ आई नो मैंने ना सिर्फ एक दो टीचर्स को देखा है जिनको अगर किसी ने बोला हो कि मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं नीट के लिए पढ़ रही थी, सो दे वर लाइक सपोर्टिव कि ठीक कोई बात नहीं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर लाइक तो मैं क्या करूँ, मेरा सब्जेक्ट ना पढ़ाऊँ मैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कुछ भी करो। सो दे लिटरली लाइक actually don't care कि आप क्या कर रहे हो, नीट कर रहे हो या नहीं, they just want their subjects to be complete. इवन अगर आप सोसाइटीज़ में भी जाते हो, आई वॉज पार्ट इन ईसेल, तो वो इस चीज़ को भी प्रमोट साइंस वाले स्पेसिफिकली नहीं करते हैं, उनके लिए उनका सब्जेक्ट, उनकी क्लासेस, उनकी प्रैक्टिकल फाइल इज़ एवरीथिंग। Yes, that's true. टीचर्स का सपोर्ट नहीं होता है कि आप जाओ कहीं, I've just seen very few teachers. बाकी तो they are like come to my class, do my work, submit my files on time, बस। चलो ऑल द बेस्ट। ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइफ साइंस कोर्स का, आई होप काफ़ी सारे क्वेश्चंस तुम्हें आंसर मिल गए होंगे। अब सेम एक्सपीरियंस ना zoology ऑनर्स स्टूडेंट्स का भी था, मैंने उनसे भी बात करी जूनियर से, तो ऑलमोस्ट कट ऑफ भी ऑलमोस्ट सेम ही जाती है, थोड़ी बहुत मार्क्स का ऊपर नीचे होता है। फैकल्टी नो डाउट तुम्हें अच्छे मिलेंगे, पढ़ाई अच्छी होगी, बट वो जो नीट की अगर तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो या किसी अदर एग्जाम्स की, तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी तुम्हें मिल जाएगी, इतना सपोर्ट तुम्हें नहीं मिलेगा कॉलेज के एंड से, तुम किसी की भी प्रिपरेशन करो तो, या अगर एक बार नीट के लिए पार्शल ड्रॉप या कुछ भी सोच रहे हो तो ये पॉइंट देख लेना। बाकी अगर तुम प्योरली अपने रिसर्च फील्ड के लिए आ रहे हो या आईआईटी जाना, तो डेफिनेटली तुम्हारे प्रोफेसर्स तुम्हें बहुत सपोर्ट कर रहे होंगे, आगे रिसर्च वर्क में तुम्हें बहुत हेल्प कर रहे होंगे, as she was interning, and yeah, that's it for the today's video, and bye bye, see you in the next video.